हमारे साथ मौजूद हैं इस समय बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी साहब। हम आए हुए हैं उनके घर और जानेंगे इकबाल अंसारी साहब का क्या मत है, जो उन्होंने इतने दिनों तक लड़ाई लड़ी, तो इस पर जो है उनका क्या कहना है। सर स्वागत है आपका। देखिए 70 साल का जो है जो मुकदमा रहा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 70 साल मुकदमा जो है हमारे पिताजी ने देखा, उसके बाद में हमने भी देखा। मैं इकबाल साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पिताजी इस मामले में पक्षकार कब से, क्या थोड़ा सा इतिहास में टटोलना चाहूँगा, अगर आप इस पर रोशनी डालें तो हमारे दर्शकों को जो है पता चल सके कुछ। देखिए 1949 में मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी। 1949 में मूर्ति रखी गई, उसके बाद में सुबह FIR हुआ। लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। मैं पुराने इतिहास को दोहराना नहीं चाहता पूरी दुनिया, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि कैसे क्या हुआ है। आज का दौर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 9 नवंबर को पूरी दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर के हक में फैसला आ गया। इकबाल अंसारी इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहा, इसलिए हिंदुस्तान का हम संविधान मानते हैं, इसलिए कि जो है जो कोर्ट ने फैसला कर दिया हमने मान लिया। तो यानी कि 5 तारीख को राम मंदिर का भूमि पूजन है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और अगर निर्मोही अखाड़ा का इकबाल अंसारी को निमंत्रण मिलता है तो क्या इकबाल अंसारी वहाँ पर जाएंगे, और इकबाल अंसारी इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए सवाल अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता विराजमान है यहाँ। ये 5 किलोमीटर की ऐसी नगरी है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाइयों के सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, सारे देवता विराजमान हैं। तो हिंदू मुसलमानों का जो सौहार्द है, कभी हिंदू मुसलमानों कोई लड़ाई नहीं है यहाँ। हमेशा एक दूसरे के त्यौहार में लोग आते जाते हैं, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे लोगों का शादी का फंक्शन हो, एक दूसरे से लोग हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। हिंदू मुसलमानों का यहाँ कभी कोई झगड़ा नहीं रहा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई मुकदमा हिंदू मुसलमान का जो है अयोध्या में हमारे जितने भी थाने हैं, किसी हिंदू मुसलमान का मुकदमा आज भी फौजदारी का नहीं है। सवाल मंदिर मस्जिद का रहा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा, बहुत पुराना रहा। तो इसलिए यहाँ का जो सौहार्द है वो कोर्ट कचहरी तक जो है, जो लोग मुकदमा लड़ते थे वो कोर्ट कचहरी ही देखते थे, बाहर किसी की कोई लड़ाई नहीं थी। आज 500 साल बाद एक जो है अपने आप में विवाद जो है वो सुलझ गया, जिसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती थी, मेरे हिसाब से वो ख़त्म हो चुका है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, इकबाल अंसारी का इस पे कहना है, क्या वो इस फैसले से खुश है? देखिए फैसला जो है 500 साल का तो नहीं है, जो है यहाँ पूरी दुनिया जानती है जो है 1949 में जो कुछ भी हुआ वहीं से स्टार्टिंग हुई है। इतिहास तो लोग बताया करते हैं, जो है जब आदमी जो है जो चाहे आजकल कह दे और कर दे, लेकिन कोई साबित कुछ नहीं कर पाता। 1949 का जिक्र कर रहे हैं, उस समय एक यहाँ के तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट थे के नैयर साहब, तो उनकी भी इन सब मामलों में बड़ी भूमिका नज़र आई। तो आपने शायद अपने पिताजी से सुना हो या फिर आपको मालूम हो, अगर आप उस पर कुछ प्रकाश डालें। हालांकि इतिहास अब इतिहास हो चुका है, लेकिन हमारे दर्शकों को ये पता चलना चाहिए कि 22-23 की रात जो है 1949 में क्या कुछ हुआ था। देखिए अब पुरानी बात दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना हम लोग उस बात को दोहराते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान का विवाद हम लोग जो है इस तरीके से जो है बताया गया। अब हम नहीं चाहते कि कोई विवाद जो है हिंदू मुसलमानों का रहे। एक मसला था वो जो है जो कोर्ट ने उसको तय कर दिया, हमने मान लिया। आज का मसला जो है मान लीजिए कोर्ट ने फैसला 9 नवंबर को कर दिया, हिंदू मुसलमानों का कोई माहौल नहीं खराब हुआ, सारे लोगों ने उसका सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया, क्योंकि हम मुसलमान इसलिए संविधान की बात मानते हैं। संविधान ने फैसला कर दिया, हमने मान लिया। अंसारी साहब, एक सवाल मस्जिद के संबंध में लेना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पे केंद्र सरकार को ये भी निर्देशित किया कि जो मुस्लिम पक्षकार है उसको 5 एकड़ भूमि अयोध्या में कहीं पर दी जाए। तो क्या अभी तक आप लोगों को जो है मस्जिद की भूमि अलॉट हो गई है या नहीं हुई है? क्या प्रक्रिया इस संबंध में चल रही है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन जो दिया था और जो कहा है, जो लिखा गया है, को जो है जो संविधान ने लिखा है, वो जो शर्त थी वो जो है अयोध्या के लिए थी। वो अयोध्या से 25 किलोमीटर दूरी पे वो ज़मीन मिली है। तो क्या वो ज़मीन अयोध्या में नहीं है? देखिए अब अयोध्या शहर थोड़ा बड़ा हो, मतलब पहले ये जो है
टाउन एरिया था, अब पूरा जो है पूरा ज़िला जो है, पहले फैज़ाबाद ज़िला था, अब अयोध्या बन गया है। 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री आ ही रहे हैं यहाँ पे, तो अभी AIMIM के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने अपने 2 बयान जारी किए। एक बयान जारी किया कि प्रधानमंत्री का अयोध्या जाना वो संवैधानिक मर्यादा के लिहाज से ठीक नहीं है, और दूसरा सवाल दागा कि अगर वो जा भी रहे हैं वहाँ पर, तो उनको जो है जहाँ पे मुस्लिमों को जो है ज़मीन अलॉट की गई है वो एरिया पे, चूँकि प्रधानमंत्री एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं, लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, तो इनको ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे दोनों समुदायों के लोग खुश रहें। तो इस फैसले को जो है अगर जो है असदुद्दीन ओवैसी की इस बात को इकबाल अंसारी कैसे देखें? देखिए, हम अवैसी अवैसी की बात जो है ना सुनते हैं ना हम उनकी करते हैं जी। हमारा जो है, जो हम यहाँ देखते हैं, जो यहाँ करते हैं, हम वही सुनते हैं। हम उनकी बात ना करते हैं ना उनकी बात सुनते हैं। इकबाल साहब, अभी कुछ दिन पहले हम आए थे तो आपके द्वारे पे मतलब जो है द्वार पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, कुछ ज़्यादा थे, तो क्या आपकी सुरक्षा व्यवस्था हमें इस समय कुछ कम दिखी? तो क्या मुख्यमंत्री जी की तरफ से घटाई गई है या कम कर दी गई है, क्या कुछ मसला है इसमें? सुरक्षा में हमारी कमी तो है ही है। तो इकबाल अंसारी को ऐसा कुछ लग रहा है कि उनकी जान माल को कुछ खतरा है, या फिर उन्होंने मुख्यमंत्री को ऐसा लिखित में दिया, या फिर सब मामला बिल्कुल पहले जैसा है? हमने कोई दरख्वास्त नहीं दिया कि हमारी सुरक्षा घटाई गई, हमने कुछ भी नहीं कहा। जो चल रही है ठीक चल रही है, हम उससे संतुष्ट हैं, ये भी है। मौजूदा समय में इकबाल अंसारी के ऊपर कई सारे मुकदमे भी चल रहे हैं। अभी आपका एक हाल ही में छात्रा के साथ कुछ मामला सुनने में आया था जिसमें आपके ऊपर आरोप लगाए, तो उस बारे में अगर इकबाल अंसारी कुछ बताना चाहें? हम उसके बारे में कोई बात ही नहीं करते, क्योंकि उस जो काम उसने किया था वो हमारे साथ भी नहीं किया। उसने कई लोगों के साथ में इस तरीके से काम किया है। डॉक्टर PGI से भिड़ गई, बनारस में भिड़ गई, तो उसका एक मकसद था कि हम जो है चलेंगे इकबाल अंसारी के वहाँ हमला करेंगे, हम जो है मीडिया में हाईलाइट कर जो है होने के लिए जो है सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ जो है हमारे यहाँ अयोध्या है, यहाँ तमाम साधु संत वो मेरे साथ हैं, गिरस्त मेरे साथ है, हमारा हिंदू मुसलमानों को कोई विवाद है नहीं। तो इसलिए हम उस जो है उतनी जो है अहमियत से हम उनको नहीं देखते, क्योंकि मौत ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। सर, आपने हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आपको निर्मोही अखाड़े की तरफ से निमंत्रण आता है भूमि पूजन में, तो क्या इकबाल अंसारी वहाँ पर जाएंगे? हमने आपसे कहा था कि यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं है, अगर वो हमको बुलाते हैं तो हम जाएंगे। जब हम ऐसे उनके यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं, चाहे वो कोई अशुभ काम हो, चाहे जो है कोई दुख में हो, तभी हम जो है अयोध्या में साधु संतों के से हमारा जो है ताल्लुकात हैं। हम बुलाए भी जाते हैं, बेगर बुलाए भी जाते हैं। लेकिन सवाल जहाँ राम मंदिर का है, ये धार्मिक कार्यक्रम है, पूजा पाठ कार्यक्रम है, अगर हमको बुलाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप जरूर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हमने पहले भी कहा है कि हम जाएंगे। जहाँ तक ये है कि लोग जो है रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से हमको चला है पता कि हमारा नाम भी वहाँ आ गया है, हमको बुलाएंगे। अगर बुलाया है, अगर कार्ड हमको मिलता है तो हम ज़रूर जाएंगे। देखिए, हम तो देश की जनता को बहुत अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि पूरी जनता हमारी बात सुने। आजकल ये कोरोना का दौर है, और ये भविष्यवाणी भी हमारे यहाँ है कि ऐसी ऐसी बीमारी आवेगी जो लाइलाज होगी। आदमी में नफसी नफसी का आलम होगा। आदमी वही बचेगा जो अपने कौम का, अपने ईमान का पक्का होगा। मतलब ईमान हिंदू मुसलमान नहीं होता है, ईमान आपके अंदर भी है, ईमान हमारे अंदर में है। ये साफ है कि आदमी ईमानदार बने और एक दूसरे को वो नसीहत दे कि जिससे एक दूसरे को कोई नुकसान ना हो। अच्छा काम करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। किसी एक दूसरे की ज़िंदगी में कोई आदमी बाधा ना पहुँचावे, नुकसान ना पहुँचावे। ये कोरोना का दौर है। पूरी दुनिया क्यों परेशान है कोरोना से? ये साफ है कि जब आदमी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने पे लग गया, ऊपर वालों ने कोरोना भेज दिया। आदमी वही बचेगा जो अपने ईमान का पक्का होगा। ये कोरोना देख रहे हो, पूरी दुनिया परेशान है। ये साफ लिखा हुआ है। ये हम आपके लिए कह रहे हैं, आप अपने लिए भी कह रहे हैं, इनके लिए जितने लोग बैठे हो सबके लिए कह रहा हूँ। जब आदमी अपने ईमान का पक्का होगा, उसको कोरोना से करीब नहीं आएगा। नीयत सबसे बड़ी चीज़ है। बस नीयत साफ होनी चाहिए। काम वही करो कि एक दूसरे का जो है नुकसान करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला खाने को दे रहा है, पहनने को दे रहा है, घर परिवार सबको दे रखा है। दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए आप दूर रहें। कोरोना से अगर बचेंगे, यही एक इलाज है। इकबाल अंसारी की देश की जनता को और
और सुनिए, हमारी ये अयोध्या ये धर्म की नगरी है, यहाँ हिंदू मुसलमानों का कोई विवाद नहीं है। अभी इससे पहले भी कहा कि इतने दिन में कोई मुकदमा किसी थाने में हिंदू मुसलमान का नहीं है। जब भी यहाँ कुछ होता रहा तो बाहर के लोग आते रहे। कोई भी यहाँ या ये अयोध्या का हिंदू मुसलमान हमेशा ऐसी बात करता है कि जैसे लगता है वो घर परिवार का आदमी हो। जहाँ किसी से आप पूछेंगे, जब थोड़ा सा आपको उत्तेजित दिखाई पड़ना होगा लोगों को, ये किसी लोगों को मीडिया में हाईलाइट होना होगा, तो ये माइक देखते ही वो उतनी देर तक के जब तक माइक रहेगा, माइक हटा नहीं, फिर अपने आप से आदमी राइट टाइम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक टीआरपी के चक्कर में भी आदमी ये सब कुछ करता है। जो कुछ भी अयोध्या में क्या देखा, अयोध्या में सब कुछ है। अयोध्या को हम बहुत अच्छी मानते हैं। अयोध्या 5 किलोमीटर में बिल्कुल पवित्र है। लोग बीमार होकर भी अगर घूमते हैं यहाँ तो वो भी ठीक हो जाते हैं। कोई अपनी मनोकामनाएं लेके आता है वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन अच्छी नीयत से आओ, क्योंकि अयोध्या है, ये किसी को बख्शे। यहाँ जहाँ भगवान राम का भी सराप है, वैसे यहाँ अल्लाह मियाँ ने भी जो है हमारे यहाँ की देवी देवताओं ने लिखा है, ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। आलिम के मतलब समझो बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ, जो अपने आप से कहते हैं कि हम आपके अंदर की बात की जानते हैं, वो इस अयोध्या में नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले से इतने देवी देवता यहाँ विराजमान हैं हिंदू मुसलमान के, कि अब इंसानों के अंदर वो ताकत हो ही नहीं सकती। अब गैब की बात केवल ऊपर वाला जानेगा। तो ये थे हमारे साथ इकबाल अंसारी साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से साथ अपनी बातें कही और देश की जनता के नाम एक अच्छी नसीहत दी कि आप लोग नेकी के मार्ग पे चले और ऊपर वाले को माने। और इसी के साथ इकबाल अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल जो है हम हमेशा जो है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि हम जो है पक्षकार भी हैं, ठीक, पक्षकार रहे 70 साल रहे। आज हमको भी जो वहाँ बुलाया जा रहा है, न्योता मिल रहा है, मीडिया के माध्यम से सुनाई पड़ा। क्यों बुला रहे हैं? अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी ना होती, कोई अच्छाई ना होती और हिंदू मुसलमान हमको पसंद न करता तो क्यों बुलाते हमको? सही बात। हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ मजहब साफ लिखता है, जैसे आपका सनातन धर्म है कि आपके यहाँ लाखों देवता हैं, वैसे हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारे यहाँ भी जो है बहुत से देवी देवता हैं। इसलिए हमारे यहाँ साफ लिखा है कि सब मजहब का सम्मान करिए। हमारे यहाँ साफ है। ये नहीं है कि आपके देवी देवता हैं हमको उनका अपमान से देखें, सम्मान से देखिए। अगर हम असली मुसलमान हैं तो हमको सम्मान करना पड़ेगा। सर, कल बकरीद का त्यौहार था, लोगों में एक खासा उत्साह था, आपको भी बधाइयाँ मिली होंगी तमाम सारी अयोध्या की जनता को। बिल्कुल मिलती है, सब तमाम लोग आते जाते हैं। लेकिन आजकल लॉकडाउन चल रहा है, इसे थोड़ा सा जो है त्योहारों में जो है बहुत ही नमी रही। और नहीं तो हमारे यहाँ 70% हिंदू आते जाते हैं खातिर जो है हर उनके यहाँ हम जाते हैं। कोई भी त्यौहार हो, चाहे होली का हो, चाहे दिवाली का हो, हमारे यहाँ ईद का हो, चाहे बकरीद का हो, हमारे यहाँ त्योहारों में किसी हिंदू मुसलमान की कमी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।